हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। बच्चों, अगर मैं किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूं तो एज अ फाइनेंस मैनेजर मेरा काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं एज अ मैनेजर, आई हैव टू टेक 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दे आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन डिटेल। बच्चों, इन 3 में से एक डिसीजन से एग्जाम में क्वेश्चन आना 101% कंफर्म है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के भीतर हम इसको फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। Long-term investment decisions is also known as capital budgeting decisions, and short-term investment decisions are known as working capital decisions. इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे नहीं है बच्चों, हमारा मेन फोकस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, which we also call capital budgeting decisions. तो जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे फाइनेंस मैनेजर को क्या डिसीजन लेना होता है, आइए समझते हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं ना, वो हमेशा स्कैर होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अगर मैं कोई फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना चाहता हूं, मैं कोई नया प्लांट लगाना चाहता हूं, मैं कोई नया प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहा हूं, मैं कोई नया फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं, तो हमारे पास बहुत सारा चॉइस होगा, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस होगा और हम सारे ऑप्शंस को नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? द फंड्स एट आवर डिस्पोजल इज लिमिटेड। तो हमें यह डिसीजन लेना पड़ता है विच लॉन्ग टर्म एसेट इज टू बी एक्वायर्ड। अगर हमें मशीन चाहिए तो क्या हम एक मशीन और खरीद लें? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर दें? यह भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर पैसे का स्कैर्सिटी है तो पर्टिकुलरली कोई एक मशीन हम लीज पे ले सकते हैं, एक मशीन हम खरीद सकते हैं। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बच्चों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए कहा जाता है कि दिस डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई दिस डिसीजंस आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट। जनरली तो सारे ही डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट इन 4 कारणों से है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। बच्चों, जहां पे फंड इन्वॉल्व कम होता है तो वहां पे हम अगर गलत डिसीजन ले अगर हमने कहीं डिसीजन गलत ले लिया तो हाईएस्ट लॉस कितना होगा? सर, जितना हमने पैसा लगाया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जो फंड इन्वॉल्व है दैट इज वेरी ह्यूज। हम करोड़ और करोड़ रुपए लगाने की बात कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी आपका फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। अगर हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा तो हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो बहुत हाई होगा। बच्चों, एक कॉमन सेंस से सोचिए, अगर हमें कोई 100, 200, 400 का सामान पसंद आता है तो क्या हम खरीदने से पहले बहुत बार सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? कि चलो पसंद नहीं आया, चलो खराब निकल गया तो 200, 400 बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का सामान खरीद रहे हो तो क्या बिना सोचे समझे खरीद लेते हो? क्या हम ये मान लेंगे चलो कोई बात नहीं है, ले लेते हैं, खराब निकल जाएगा तो निकल जाएगा? नहीं बच्चों, मुझे अपनी बेटी के लिए एक साइकिल खरीदनी है, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस को इवैल्यूएट ना करूं, लेकिन अगर मुझे मेरे लिए कार खरीदनी है, मैं 25 बार सोच के फाइनल डिसीजन में पहुंचूंगा कि भैया कौन सी कार खरीदूं, क्योंकि लेने के बाद डिसीजंस जनरली रिवर्सेबल नहीं होते हैं। बच्चों, ध्यान देना, पहला पॉइंट ह्यूज फंड इन्वॉल्व, दूसरा पॉइंट दिस डिसीजंस आर इरिवर्सेबल। इनको रिवर्स करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हमने रिवर्स किया तो ह्यूज फाइनेंशियल लॉस आपको इंकर करना पड़ेगा। पहला कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, दूसरा कारण डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। रिवर्स गियर हमारी गाड़ी में नहीं है, हम डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। करने चाहेंगे तो हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए रेडी कस्टमर नहीं मिलेगा, हमें उसे स्क्रैप वैल्यू पे डिस्पोज करना पड़ेगा और हमारा ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हमने एक प्लांट में पैसा लगाया है, एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, तो उससे जो रिटर्न मिलना है वो ओवर द पीरियड मिलना है, 10 साल 20 साल। डिसीजन गलत हो गया तो इंपैक्ट भी ओवर द लॉन्ग टर्म पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और जब हम किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, पैसा तो आज लगा रहे हैं, रिटर्न हमें ओवर द पीरियड मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। जाने वाला चीज आज जा रहा है, आने वाला चीज फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में assumptions लेते हैं, उससे प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन होता है, प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगा ये जरूरी नहीं है। तो इन 4 फैक्टर्स के कारण हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। Number 2, the decisions are irreversible. Number 3, huge amount of risk and uncertainty. Number 4, the impact is long term when we are taking such decisions. बच्चों, जब हम ये टॉपिक बीएसटी में पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में खाली 3 ही चीज हमें करना होता है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, why investment decisions are important, and the last topic is factors affecting investment decisions. जब हम investment decision ले रहे हैं तो हमें किन किन फैक्टर को ध्यान में रखना है। बच्चों, पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में जो डिसीजन होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉफिट को बैक सीट पे बिठा देता है, उसका मेन प्रायोरिटी होता है कैश फ्लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जानना चाहता है पैसा कब और कितना आ रहा है। पैसा जितना दूर है अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा है। पैसा जितना दूर है पैसे का वैल्यू उतना ही कम होता है। ये हमने सीखा है इन द टॉपिक कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज पैसे का जो वैल्यू है, पैसा 1 साल दूर चले जाए उसका वैल्यू और कम हो जाएगा, 2 साल दूर चले जाए उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। हम फंड एक्वायर करके एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, हमारा उस फंड पे इंटरेस्ट लग रहा है। हम जानना चाहेंगे हमारा प्रोजेक्ट हमें रिटर्न कब देगा। जो प्रोजेक्ट जितना जल्दी रिटर्न देना चालू कर दे, इनिशियल ईयर में रिटर्न ज्यादा होता है तो प्रोजेक्ट के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो वी आर कंसर्न्ड विद द कैश फ्लो ऑफ द डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर, कौन से प्रोजेक्ट में कितना रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है तो हम रिटर्न भी ज्यादा मांगेंगे, रिस्क कम है तो हम रिटर्न भी कम मांगेंगे। अब समझ लीजिए हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, ए और बी, और मान के चलते दोनों में रिस्क सेम है। अब ए मुझे दे रहा है 15% और बी दे रहा है 17%, तो मैं किस में जाऊंगा? मैं बी में जाऊंगा, 17% में जाऊंगा। लेकिन अगर बी में रिस्क ए के रिस्क से बहुत ज्यादा है तो हो सकता है ए 15 दे रहा है तो भी मैं ए में चला जाऊं। तो हम रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो उससे पहले हमें उस रिटर्न को एडजस्ट करना पड़ेगा रिस्क फैक्टर के लिए। अगर रिस्क सेम है तो वी विल गो विथ दैट प्रोजेक्ट विच विल गिव मी हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बच्चों, ये 12 लेवल पे हमने जो सीखा है ना, ये बहुत ही बेसिक सीखा है। जब हम हायर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो बहुत सारी टेक्निक को हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ टेक्निक का नाम बता रहा हूं, पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, कैश फ्लो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया। प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इन बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है। उन सारे फैक्टर को कंसिडर करके हम डिसीजन की पोजीशन में पहुंचते हैं कि भैया इस प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना है या नहीं करना है। इन सब को उन्होंने एक पॉइंट बना के डाल दिया है इन द नेम ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जहां पे इन पॉइंट्स को आपको डिटेल में पढ़ने की दरकार नहीं है। आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप बेसिकली क्या बोल दोगे कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो बहुत सारा टेक्निक्स हमें यूज करना पड़ता है, जैसे कि पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो। हम उन सारी टेक्निक को इवैल्यूएट करके ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा सुटेबल है। दैट्स ऑल। 3 चीजें आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, व्हाई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, and third and the last is what are the factors affecting investment decision. In my next video we will discuss about the financing decisions and the dividend decisions. This chapter is very interesting children. कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर एक्सप्लेनेशन में हुई है
प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे. Wake up to the sound of books, turn the pages, take a look.